अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज की इस वीडियो में हम टाइगर T8 हाई क्लास जो कि डेड हो चुका है, तो इसका सलूशन इस वीडियो में हम करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो सबसे पहले क्या है कि मैं आपको इसकी सप्लाई के वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई यूज़ होती है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो वोल्टेज है यहाँ पे सप्लाई के बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल डेड हो चुका है, ये ऑन नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पे अगर फ्लैश पे वोल्ट देखें तो वो भी हमारे नहीं आ रहे। और उसके बाद यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होता है जो कि 1.2 वोल्ट का होता है, और यहाँ पे होता है तकरीबन ये 5 वोल्ट आउट देता है, और ये रेगुलेटर 1.8 वोल्ट होता है और इसके 3 वोल्ट इन होते हैं। तो किसी रेगुलेटर पे भी हमें कोई वोल्टेज अलबत्ता यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ये दोबारा से मैं आपको लोगों को चेक करवा रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो अगर आपका भी सेम यही फॉल्ट है, इस रेगुलेटर पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा, तो सिंपल आपने करना क्या है, सबसे पहले जब आप सप्लाई चेक करेंगे तो आपकी सप्लाई बिल्कुल ठीक यहाँ पे वोल्टेज दे रही होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये सप्लाई पे यहाँ आके एक यहाँ ब्राउन कैपेसिटर है, वहाँ पे आपको ये 12 वोल्ट मिल रहे होंगे, और 12 वोल्ट वहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होगा जो कि 5 वोल्ट इन करता है। तो यहाँ पे देख लें हमें 12 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई मिल रही है, लेकिन कॉइल पे हमें नहीं मिल रहे। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इसकी जगह कोई अगर आपके पास सेम टू सेम इसका रेगुलेटर है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि 6 पिन वाला होता है, 5 वोल्ट आउटपुट और इनपुट जो होता है वो 12 वोल्ट होता है। अगर आपके पास सेम टू सेम रेगुलेटर नहीं है तो आप यहाँ पे 5 वोल्ट किसी और चीज़ के हिसाब से दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने एक के साथ रेगुलेटर रखा हुआ है वो मेरा 5 वोल्ट का है। तो ये मैं उतार लेता हूँ और ये वाला मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो अलबत्ता आप कोई और, यहाँ पे मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड की थी एक यूनिवर्सल चिप के बारे में, जो कि हमें 12 वोल्ट से 15 वोल्ट से तकरीबन 1.5 वोल्ट तक हमें वोल्टेज वहाँ से मिल जाते हैं, जो कि हम अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। 5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 2.5 और 1.8, 1.5, यानी कि इस तरह के हमें ये वोल्टेज उस सप्लाई से मिल जाते हैं। तो आप वो सप्लाई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये रेगुलेटर लगाने के बाद अब फिर से मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ कि ये देखें हमारे सप्लाई के वोल्टेज ठीक हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब देख लें हमें 5 वोल्ट बिल्कुल ठीक मिल चुके हैं। 12 वोल्ट जो हमें सप्लाई में मिल रहे थे वो भी ठीक है, और उसके बाद जो हमें 5 वोल्ट रेगुलेटर के लगाने से मिले वो भी ठीक। तो यहाँ पर देख लें हमें 1.8 वोल्ट, तो अब वो भी हमारे आ चुके हैं। 3.3 वोल्ट के 1.8 वोल्ट आ चुके हैं। और उसके बाद हम इसके जो वोल्ट हैं वो यहाँ पे देख लें हमें 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं, और 1.8 वोल्ट भी हमें मिल रहे हैं। ये बिल्कुल हमें बिल्कुल सही मिल रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा 5 वोल्ट का रेगुलेटर ख़राब था। लेकिन अब इसके आगे एक और कॉइल होती है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें 1.2 वोल्ट नहीं मिल रहे। तो सेम टू सेम आप इसी प्रोसेसर के साथ आपने अपने बॉक्स को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए इन तो हो रहे हैं, लेकिन जो आउट हैं वो हमें आउट कॉइल पे नहीं मिल रहे। तो यहाँ तक अलबत्ता जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये भी रेगुलेटर इसका ख़राब है। लेकिन फ़िलहाल आप इसको रेगुलेटर को चेंज करके देख लें। अगर इसके मुताबिक आपके पास सप्लाई नहीं है तो आप कोई और सप्लाई यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों भी ख़राब हो सकते हैं और दोनों में से एक भी ख़राब हो सकता है, और इसके ठीक होने के बाद फिर भी आगे और कोई मसला आ सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। जितने भी मैं इस बॉक्स में फॉल्ट निकालूंगा वो इसी वीडियो में टोटली मैं बता रहा हूं। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको तकरीबन स्किप करने से कोई ना कोई चीज़ आप यहाँ पे मिस कर देंगे। तो यहाँ से अभी मैं फिर से ये रेगुलेटर चेंज कर लेता हूँ।
तो मेरे पास ऑलरेडी रेगुलेटर हैं, तो ये मैं रेगुलेटर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इस रेगुलेटर को मैं चेंज करके अब देखता हूँ कि क्या हमारे पास जो मसला आ रहा है वो हमारा क्लियर हो गया है या इसके अलावा और भी इसमें कोई फॉल्ट है। तो आप तकरीबन उस सप्लाई का मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियोस में बता दूंगा, वो सप्लाई भी आपको दिखा दूंगा जो कि आजकल जो आम मार्केट में चल रही है। वो सप्लाई तकरीबन पहले जो 5 वोल्ट निकालती है, उसके बाद 3.3 वोल्ट होते हैं, फिर 2.5, 1.8 और 1.5 वोल्ट तक हमें वहाँ पे वोल्टेज मिलते हैं। तो अब हम यहाँ पे तकरीबन 1.2 वोल्ट भी वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये वाला जो मैं रेगुलेटरों को इसमें लगा लेता हूँ। तो ये रेगुलेटर आप किसी पुराने बोर्ड से भी निकाल सकते हैं, जो कि पुराने बोर्ड डेड हो जाते हैं, अक्सर रिसीवर ख़राब हो जाते हैं, उसका मेन आईसी ख़राब हो जाता है, कोई और भी फॉल्ट हो सकता है, वो वीडियो नहीं दे रहा होता, ऑडियो नहीं दे रहा होता, या सिग्नल आईसी की प्रॉब्लम आ जाती है। कोई भी ऐसे जो बिल्कुल आपकी तरफ फारिग पड़ा हो, आप वहाँ से भी निकाल के लगा सकते हैं। अगर वहाँ से आप निकाल के नहीं लगा सकते तो इसके अलावा मेरे पास और भी सलूशन है, वो भी इंशाल्लाह मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बग़ैर रेगुलेटर के आपको रिसीवर चला के दिखा दूंगा। जितने भी रेगुलेटर होंगे ख़राब हो गए, 5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 3 वोल्ट, बग़ैर रेगुलेटर के मैं आप लोगों को वो पूरी किसी वीडियोज़ में कोई एक्स बॉक्स लेके उनमें टोटली रेगुलेटर निकाल के मैं आप लोगों को वो रिसीवर ऑन करके और चैनल चला के भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अलबत्ता इसको चेंज कर लिया है। तो ये पीछे आप देख सकते हैं इसके पोर्ट भी हैं, यहाँ यूएसबी पोर्ट है, एचडीएम है। तो अलबत्ता यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद मैं इसका सिग्नल वायर भी लगा लेता हूँ और चैनल भी लगा लेता हूँ। और अभी मैं इसको फ्रंट पे दिखा दूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मीटर ख़राब है, ये पहले से ख़राब है, ऊपर टाइगर लिखा हुआ है और लाल लाइट भी इसकी चल रही है। तो इस सामने आप एलसीडी भी देख सकते हैं, यहाँ पे चैनल बिल्कुल ओके चल रहा है। तो अलबत्ता मैं आपको रिसीवर की पिछली वीडियो उतार के दिखा, पहले मैं पिछला वाला ऑफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये आप ना समझे कि आपने ये पीछे वाले रिसीवर की वीडियो आपने चेक करवाई है। तो यहाँ पे मैं अभी उतार लेता हूँ। ये देखिए जैसे भी मैंने उतारी है तो वीडियो यहाँ की चली गई है, और अभी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ तो हमारी ये वीडियो आ जाएगी। लेकिन इसका सामने वाला फ्रंट पैनल नहीं काम कर रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।